हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उससे संबंधित बनने वाले जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको। इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कराएं, लॉन्ग क्वेश्चन से भी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी हमने आपको उसमें समझाया है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की, उसमें जो आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करिएगा, जो वीडियोज नीचे अवेलेबल हैं वो देखिएगा। उसमें आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, और साथ में आपको मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, तो उन्हें आप अपने एंड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है कि निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के कार्य बताइए। इससे पहले निर्देशन और परामर्श केंद्रों की आवश्यकता क्यों थी, उनके क्या उद्देश्य थे, इसको हमने पढ़ा है। आज इनके क्या कार्य होते हैं हम इनको समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़िएगा। पहले अगर मैं कार्य की बात करूं, जो निर्देशन और परामर्श केंद्र होते हैं ये खोले जाते हैं, यहाँ पर बच्चा जाता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर के। तो आखिर इनके कार्य क्या है, ये ऐसा क्या कार्य कर देते हैं कि बच्चे की समस्या का समाधान हो जाता है, या वो उसका अपने जीवन में जिन निर्णयों को नहीं ले पा रहा होता है उनको लेने में सक्षम हो जाता है। तो आइए देखते हैं। छात्रों के गुणों एवं कौशलों की पहचान कर उनका उचित मार्गदर्शन करना। सबसे पहले जो उस बच्चे की क्वालिटीज़ हैं, जो उस बच्चे के अंदर स्किल्स हैं, उसको पहचानना, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में उन आधार पर जो निर्णय हो उनके सामने ऑप्शंस रख देना। तो उसे हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का निर्देशन और परामर्श केंद्रों का कार्य होता है। दूसरा, छात्र की शिक्षा व व्यवहार संबंधी समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करना। इसके अलावा शिक्षा व रोजगार संबंधी सूचनाओं को एकत्रित कर उनका प्रसार करना, यानी कि जो भी उनके रोजगार से संबंधित सूचनाएं आ रही हैं उनको बच्चों तक पहुंचाना। छात्र को करियर का चुनाव करने में सहायता प्रदान करना। बच्चा करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, तो यही वो केंद्र हैं जो बच्चों की मदद करते हैं। कैरियर सम्मेलनों का आयोजन करना, छात्र की शारीरिक मानसिक समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करना, सामूहिक निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, छात्र संबंधी सूचनाओं एवं प्रदत्तों का रखरखाव करना। इसके साथ में उद्योगों, मनोवैज्ञानिकों, नियोक्ताओं, और उसके बाद में आपके रोजगार केंद्र, डॉक्टर, माता पिता, अभिभावक, पुराने छात्र के संघों के समुचित संपर्क स्थापित करना। अब जो आपका निर्देशन और परामर्श केंद्र है इनका अन्य संस्थाओं के साथ संपर्क भी स्थापित करना, केंद्र के कार्यक्रमों के संचालन एवं प्रभाव का आकलन करना, कार्यकर्ताओं को विशिष्ट प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, भौतिक सुविधाओं जैसे कि आपका रजिस्टर, मेज, कुर्सी तथा उचित उपकरण की व्यवस्था कर उनका उपयोग करना। इसके साथ में प्रत्येक सप्ताह मुक्त गृह कार्यक्रमों का आयोजन करना, करियर कॉर्नर की स्थापना करना, निर्देशन प्राप्त पुराने छात्रों की प्रगति का निरीक्षण करना, सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श सत्रों की व्यवस्था करना। इसके साथ में छात्रों की समस्याओं की बैक बनाना और उनका विश्लेषण करके आयु का समाधान हेतु चयन करना। ये सारे जो पॉइंट्स थे ये क्या थे, ये एक तरीके के निर्देशन के जो भी परामर्श केंद्र और निर्देशन केंद्र होते हैं उनके कार्य थे। ठीक, अब निर्देशन और परामर्श केंद्रों की समस्याओं का उल्लेख करो। जो आपके गाइडेंस और काउंसलिंग से संबंधित सेंटर्स होते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझाओ। तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं केंद्र की समस्याओं की बात करूं तो आवश्यक संसाधन जैसे आपका रजिस्टर, मेज, कुर्सी, उपकरण आदि भौतिक सुविधाओं की कमी होना, निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों में उचित प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ताओं की कमी होना, रोजगार या व्यवसाय संबंधी सही सूचना का संग्रहण उचित रूप से ना होना। अब जैसे हम आपको मान लो गाइडेंस के लिए कह दें, आपको गाइड करना हमारा काम है एज अ टीचर, तो अगर हम आपसे ये कह दें कि देखिए वैकेंसी आने वाली है, और उसके बाद में तुरंत ही शिक्षा मंत्री का बयान आ जाए कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, वैकेंसी नहीं आएगी, फिर ट्वीट के माध्यम से बताया जाए कि यूपी टेट आ रहा है, फिर उसके बाद में कुछ लोगों का कहना है कि एक RTI डाल करके हम पता कर लेंगे कि कितने जो है पद शिक्षकों के खाली हैं, तो इससे क्या समझा जाए। तो इससे हम आपको सही गाइडेंस थोड़ी ना दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सही सूचना ही नहीं है। हमारे ही पास क्यों, अभी तो सरकार ही नहीं सही सूचना प्रदान कर रही है, तो हम आपको एज अ शिक्षक या कह सकते हैं गाइडर या एज अ काउंसलर कैसे बता दें चीज़ें कि क्या सही होंगी। तो ये सब क्या है, ये निर्देशन और परामर्श में आने वाली समस्याएं। छात्र संबंधी सूचना एवं प्रदत्तों का उचित रखरखाव की व्यवस्था न होना, परामर्शदाताओं तथा छात्र के बीच आपसी संबंध सामंजस्य की कमी होना, केंद्र का अन्य संस्थानों से उचित संपर्क का ना होना, प्रत्येक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श केंद्र की स्थापना के लिए सरकार के रवैये का उदासीन होना। मतलब ऐसे तो हर एक विद्यालय में ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार का जो रवैया है वो इतना अच्छा नहीं है। छात्रों, अभिभावकों तथा संस्थानों
जो होते हैं ना, इनमें निर्देशन और परामर्श केंद्र के लिए जागरूकता का ना होना, परामर्शदाता को अपनी समस्या की पूर्ण जानकारी ना देने से परामर्शदाता का समस्या का समाधान करने में कठिनाई होना। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम आपसे कुछ चीज़ें पूछें, उसके आधार पर हम आपको समस्या का समाधान बताएं, लेकिन आप हमें अपनी पूरी प्रॉब्लम्स ही खुल करके नहीं बता पा रहे हो, थोड़ी बातें बताओगे तो थोड़ी ना अब आपने हमसे कह दिया हमारे पेट में दर्द है, और आपने हमको ये नहीं बताया कि हमने कल रात को भर भर के पिज्ज़ा बर्गर खाया था, है ना, तो हम आपको कैसे सही दवा दे पाएंगे। तो वही बात है कि जब आप तक परामर्शदाता और निर्देशन जो दाता होते हैं, इनको आप पूरी समस्या नहीं बताएंगे अपनी, तब तक ये आपको सही दिशा में परामर्श प्रदान नहीं कर पाएंगे। संस्था तथा केंद्र का वातावरण समुचित ना होना, बच्चा असहज महसूस कर रहा हो, वहाँ पर 10 लोग बैठे हों तो अपनी बात को बताने में वो असहज महसूस कर रहा हो तो भी वो आपके समक्ष अपनी समस्या को नहीं रखेगा। निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों का उचित प्रचार एवं प्रसार न होना, आर्थिक समस्याओं के कारण सामाजिक गोष्ठियां बैठकें आयोजित कराने में कठिनाई महसूस होना, उचित प्रचार एवं प्रसार न होने के कारण सामान्य जनता तक उपलब्ध सेवाओं का न पहुंच पाना, शिक्षा व्यवसाय व रोजगार संबंधी जानकारी के अभाव में केंद्रों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति ना कर पाना। उसके बाद में अभिभावकों की उदासीनता के कारण छात्रों का समुचित विकास करने में बाधा महसूस होना। ये आपके क्या है, निर्देशन और परामर्श केंद्रों में आने वाली समस्याएं हैं। अब देखिए, इसमें तो मात्र 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपके लॉन्ग से बन सकते थे। तो ये मत सोचो कि हाय हम ये शॉर्ट पढ़ रहे हैं, क्या पता आप यही शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपका ये लॉन्ग में आ जाए। कैसे आ जाए मैम? हमने कहा ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निर्देशन तथा परामर्श की अवधारणा बताइए और निर्देशन तथा परामर्श केंद्रों के कार्य बताते हुए उनके गुण और दोष को स्पष्ट करिए। तो 3 क्वेश्चन मर्ज कर दिया, आपका एक लॉन्ग बन गया। इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इसके पूरे करवाऊंगी। इसके अंतर्गत आपको निर्देशन एवं परामर्श के उपकरण और प्रविधियां पढ़नी है, यानी कि टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और उसके बाद में अगर नहीं लिए हैं तो पीजी पॉइंट आप पे अवेलेबल है, ले सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप हमसे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर देखूंगी। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पेपर को बहुत अच्छे से करके आना है। कसम खा लीजिए कि आप पेपर स्किप नहीं करके आएंगे। क्या कहा मैंने? छोड़ करके नहीं आएंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भर सकते हैं 2 घंटे में, कोशिश करिएगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरने की। और साथ में कोई बच्चा अपने पेपर को छोड़ करके नहीं आएगा, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ। आपके पास समय नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, कम पेज में करिए लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिए। आपकी लेखनी स्लो है तो आप 1 पेज में 1 लघु उत्तर करिए, साथ में 4 से 5 पेज में, 5 से 6 पेज में, आपके समय के अनुसार 6 से 7 पेज में, जैसा भी आप लॉन्ग लिख पा रहे हैं आप वैसा लिखिए अगर आपके पास समय बच रहा है तो। अन्यथा की स्थिति में एक जितना समय है वैसे आपको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि सेक्शन ए में आपको 1 घंटा देना है। अब 1 घंटे में कोई 10 पन्ना पढ़ लेगा, 1 घंटे में कोई 15 पन्ना पढ़ लेगा, ठीक। उसके बाद में सेक्शन बी को आप 20 मिनट दीजिए, सेक्शन सी को भी आप 20 मिनट दीजिए। क्यों मैम बाकी के 20 मिनट का क्या होगा? हमने कहा बाकी के 20 मिनट हम मान लेते हैं कि 10 मिनट जिनकी ड्यूटी होती है वो लोग आपसे साइन करवाने, स्टैंप लगवाने में ख़त्म कर देंगे। बचे हुए 10 मिनट में आप खुद से पेपर रीड करोगे, सोचोगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है, इतने में हम ले लेते हैं, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी, आप फॉलो करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।